सच्चाई है जी। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद केंद्र में जो भी पड़ोसी मुल्क थे सबसे हम लोगों का रिश्ता खराब हुआ है। राजनाथ सिंह जी का जो बयान है, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बयान है। एक तरफ तो कहते हैं कि लोगों के पास हथियार थे जी। और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, वहाँ बिना हथियार के उस संधि के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो देश को बताइए तो कि क्या हम लोगों का कब्जा हो गया ज़मीन, क्या हुआ, वो सीए पे लद्दाख में क्या हो रहा है, देश को जानना चाहिए। सबसे दुखद बात यह है कि 15 तारीख को हम लोग के जवानों की हत्या हुई जी। और 24 घंटा लग गया प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को शोक संवेदना व्यक्त करने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जब नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो कहा जा रहा था कि वैश्विक कूटनीति बहुत कुछ बदलेगी, लेकिन आज 6 साल 7 साल बाद ऐसा लग रहा है कि वैश्विक कूटनीति सबसे निचले पायदान पे आज आकर खड़ी है। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश जी। इनसे जानेंगे कि मौजूदा हालात में क्या भारत वैश्विक स्तर पे नीचे जा रही है। सर, जिस तरीके से देख सकते हैं कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, उधर पाकिस्तान, इधर नेपाल, उधर चाइना, सभी जगह से भारत कह सकते हैं कि एक मुसीबत में भी है। सर, यह सच्चाई है जी। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद केंद्र में जो भी पड़ोसी मुल्क थे सबसे हम लोगों का रिश्ता खराब हुआ है। और नेपाल तो ऐसा देश था, अभी राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि रोटी बेटी का संबंध है नेपाल से, लेकिन वो रोटी बेटी का संबंध भी तार तार हो गया और बिहार के लोग वहाँ भी मरे हैं जी। नेपाली सेना के गोली से। जी। तो ये चिंता की बात है। दूसरी तरफ चीन में जिस तरह से हम लोगों के जवानों की किलिंग हुई, वो पूरा देश मर्माहत है। जी। और कहीं न कहीं हम लोगों की कूटनीति कामयाब नहीं हो पा रही है इनके नेतृत्व में। लेकिन कहा जा रहा है सर उनके तरफ से कि कांग्रेस इसके ऊपर राजनीति कर रही है। जो भी ये चाइना में भी हुआ है, राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि बिना हथियार कैसे वहां से ना गए। तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस के समय ही ये संधि हुई थी कि उधर बिना हथियार, बिना गोला बारूद के जाएंगे हम लोग। कल आपने देखा होगा देश के विदेश मंत्री जी का जो बयान है और उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, राजनाथ सिंह जी का जो बयान है, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बयान है। एक तरफ तो कहते हैं कि लोगों के पास हथियार थे और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, वहाँ बिना हथियार के उस संधि के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो बिना हथियार के हम लोगों के जवानों की हत्या कैसे हो गई? और उसके भी पहले हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी ने पूछा था, कहा था कि आपको देश को बताइए तो कि क्या हम लोगों का कब्जा हो गया ज़मीन, क्या हुआ, वो सीए पे लद्दाख में क्या हो रहा है, देश को जानना चाहिए। अच्छी बात है, देर से ही उन्होंने निर्णय लिया। आज शायद सर्वदलीय मीटिंग बुलाने का फैसला किया है, उसमें सब लोग जानेंगे और देश को जानने का हक है। इतने नौजवान, उसमें खास करके बिहार के भी 6-7 हम लोगों का भाई मारा गया। आज पूरा देश, बिहार मर्माहत है। और सबसे दुखद बात यह है कि 15 तारीख को हम लोग के जवानों की हत्या हुई और 24 घंटा लग गया प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को शोक संवेदना व्यक्त करने में। 17 तारीख को ट्विटर पर आ रहा है ये। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं ना कहीं कूटनीति फेल हो रही है। जब बात बिहार की आती है सर, तो जो कह सकते थे कि कहा जाता था कि बिहार के एक पड़ोसी राज्य जैसा रिश्ता था दोनों के बीच में, लेकिन नेपाल भी कह सकते हैं कि कहा जा रहा है कि चीन के छाया में बदल रही है। ये तो अभी तो जग जाहिर है, वो नहीं होता तो अब नेपाल भी आंख दिखा रहा है। हम कोई बात सहूलियत से, कभी भी कांग्रेस के समय में तो ऐसा नहीं हुआ या कोई भी सरकार के समय में ऐसा नहीं हुआ। ये पिछले 6 साल की घटना है कि कोई पड़ोसी देश से हम लोगों का अब आज अच्छा संबंध नहीं रहा। तो इसको कहीं ना कहीं करेक्टिव मेजर लेने की ज़रूरत है। फिर से पार्टीशन एटीट्यूड से देश को नहीं चलाएं। हम लोग यही अपील करेंगे प्रधानमंत्री जी को कि सबको लेके चलिए, तभी ठीक होगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद केंद्र में जो भी पड़ोसी मुल्क थे सबसे हम लोगों का रिश्ता खराब हुआ है। राजनाथ सिंह जी का जो बयान है, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बयान है।
एक तरफ तो कहते हैं कि लोगों के पास हथियार थे और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, वहाँ बिना हथियार के उस संधि के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। देश को बताइए तो कि क्या हम लोगों का कब्जा हो गया ज़मीन, क्या हुआ, वो सीए पे लद्दाख में क्या हो रहा है, देश को जानना चाहिए। सबसे दुखद बात यह है कि 15 तारीख को हम लोग के जवानों की हत्या हुई और 24 घंटा लग गया प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को शोक संवेदना व्यक्त करने में।